हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करेंगे यस बैंक की। बहुत अच्छे रिजल्ट जो है यहाँ पे आए, एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे दिख रही है और काफी जो सराहनीय बात है इसके अंदर, यस बैंक के अंदर अभी सारी चीजों की बात करेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे, क्या हमारी पोजीशंस होनी चाहिए आने वाले टाइम में, किस तरीके से ये स्टॉक जो है बिहेव कर सकता है, किस तरीके से सारी चीजें मार्केट के अंदर होंगी इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है टेक टॉक्स विद राहुल। यहाँ पे शाम को तक 7 बजे एक मैं वीडियो रोज लेके आता हूँ जिसके अंदर एक काम की बात मार्केट से रिलेटेड हम करते हैं। यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स की मैंने बात की है, कल अमराजा की बात की थी, उसके पहले आलोक इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, रतन पावर, टीटीएमएल, एचएफसीएल, बहुत सारे स्टॉक जो है, टाटा स्टील, बीएसएल, नेलको, तो है यहाँ पे 90 प्लस के करीबन स्टॉक आपको मिल जाएंगे, एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और हो सकता है आपके काम की कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे मिल जाए। तो अब चलते हैं यस बैंक की तरफ और यस बैंक के सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जानने की कोशिश कर देंगे कि क्या यस बैंक में ऐसा हुआ था कि एक फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जो है वो, उसके अंदर एक क्राइसिस आया। क्राइसिस आने के बाद में एक अच्छे खासे प्राइस पे जो है स्टॉक ट्रेड किया करता था और नीचे टूटते टूटते बहुत नीचे सिंगल डिजिट के अंदर जो है स्टॉक आ गया। तो वो सारी बातें यहाँ पे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है यस बैंक के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यस बैंक जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स के अंदर था। जैसा कि प्राइवेट बैंक में बताया, 2 लाख करोड़ के करीबन जो है यहाँ पे लोगों का पैसा हुआ करता था। और इसको डूबने का एक ही यहाँ पे एक रीजन था, वो रीजन था लालच, वो रीजन था ग्रीड। यहाँ पे जो इनके जो सीईओ थे राणा कपूर, इन्होंने जो है कॉर्पोरेट्स को जो है जहां से पैसा आने के बहुत कम चांसेस थे, चाहे वो रिलायंस पावर को ले लीजिए, जो अनिल अंबानी कंपनी है, वो सुभाष चंद्रा को ले लीजिए, जो जी एंटरटेनमेंट है, उसके अलावा कैफे कॉफी डे ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस को उन्होंने जो है लोन दिए थे, वहां से आने के चांसेस कम, पैसा वापस आने के चांसेस बहुत कम थे। इन्होंने अपने एनपीएस के नंबर को सही से नहीं बताया, तो इसलिए आरबीआई ने इनके ऊपर मॉनिटरिंग की और मॉनिटरिंग के अंदर बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे निकल के आई, जिसके कारण से लोगों ने विथड्रॉ किया पैसा बैंक में से, और बैंक के पास में इतना पैसा नहीं था कि वहां पे जो है एक लिक्विडिटी बनी रहे। और इसी कारण से जो है स्टॉक जो है वो काफी नीचे आ गया था। जो हमारी जो करंट जो रूलिंग पार्टी है, उनके ऊपर भी एलिगेशन थे कि इन्होंने जो है इनके जो करीबी हैं उनको लोन्स दिलाए। और यहाँ पे लालच की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लालच में राणा कपूर इसलिए आए क्योंकि वहां पे जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट उनको मिल रहा था। इसी वजह से काफी तेजी से बैंक जो है ग्रो भी कर रहा था। लेकिन एक इंटरेस्ट के चक्कर में अगर अपना जो मेन जो मनी होता है अगर वही लूज करते हैं तो फिर क्या मतलब, क्या निकलता है उस इंटरेस्ट का, राइट। और वही जो है यहाँ पे राणा कपूर और यहाँ पे यस बैंक के साथ में हुआ। उसके बाद में आरबीआई आया, एसबीआई आया, उन्होंने अपना स्टैक उसके अंदर बढ़ाया, कुछ इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आया और एक जो है एक रेंज में जाके, बीच में काफी वॉलिटिलिटी थी पिछले साल अगर यस बैंक में देखें, और काफी भागा भी क्योंकि ऑपरेटर्स के गेम हुआ, फिर काफी नीचे आया, फिर वहां पे जाके एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट हो गया। तो ये सारी बातें जो है एक हिस्ट्री के रिगार्डिंग हो गई। अब बात करते हैं करंट में क्या जो है अच्छी बातें निकल के आती हैं उसके बारे में। तो वहां पे चलने के लिए स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। तो ये यस बैंक हो गया। करंट मार्केट कैप जो है 32,697 करोड़ की है, करंट प्राइस 13 है, बुक वैल्यू 8.66 यहाँ पे है, आरओसी यहाँ पे जो है बहुत ही कम है 3.26। हालांकि बैंक्स है तो बैंक्स के केसेस में इतना मैटर नहीं करता है, शेयर कोई भी प्लेस नहीं है लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग भी नहीं है, वो सारी चीजें नीचे बात करेंगे। डेट भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा है, बैंक के ऊपर अच्छा खासा है, लेकिन डेट जो है ये एक तरीके से लैंडिंग मनी होती है, ये पब्लिक का ही पैसा होता है। तो बैंक वाले जो केसेस होते हैं उनमें इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्विकली कि यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे। तो यहाँ पे अच्छे खासे रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किए जून 2021 के अंदर, और एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पिछले क्वार्टर से तो काफी अच्छा है। उसके अलावा अगर यहाँ पे अगर बात की जाए जून 2020 की, तो वहां पे भी उसके मुकाबले भी काफी अच्छा खासा जो है रेवेन्यू यहाँ पे निकल के आता है। उसके अलावा अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे निकल के आए, जो कि काफी माइनस में हुआ करते थे। और यहाँ पे अभी जो है
काफी अच्छा इजाफा इसके अंदर देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए तो वो माइनस के अंदर थी, जो कि यहाँ पे प्लस के अंदर है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो माइनस के अंदर थी, वो प्लस के अंदर आया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो टीटीएम के अंदर क्या नंबर निकल के आता है, जो भी अच्छा खासा नंबर यहाँ निकल के यहाँ पे आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखा जाए तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर उतना ही है, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर जो है पिछले साल से इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो अलग थी। पिछले एक दो साल के अंदर तो काफी बुरी सिचुएशन थी, तो इसको कंपेयर करना 2-3 साल पहले से कंपेयर करना ज्यादा यहाँ पे बेटर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके जो करंट जो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे अगर चले हम, तो बैलेंस शीट में अभी यहाँ डेटा अपडेटेड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है इसको नहीं देखते हैं और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। बाकी डेटा जो है यहाँ पे जो करंट प्रेस रिलीज इनका हुआ है यस बैंक का, उसके अंदर देखेंगे क्या डेटा है। प्रमोटर्स के पास में कोई होल्डिंग नहीं है। डीआईएस के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है। डीआईएस के अंदर आप बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में तकरीबन 30% की होल्डिंग है, और बड़े बड़े बैंक जिन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पे, तो उनके पास में भी जो है काफी अच्छी खासी होल्डिंग निकल के आती है। तो डीआईएस एक तरीके से प्रमोटर्स हैं अभी इस बैंक के अंदर। एफआईआईज ने पैसा जरूर निकाला है, पब्लिक के पास में भी अच्छी खासी होल्डिंग इसकी नजर आती है। तो ये ओवरऑल बात हो गई, एक मोटा मोटा हमने यहाँ पे बात कर लिया। लेकिन अब मेन जो इसके अंदर जो चीजें हैं, जो टर्न अराउंड स्टोरी निकल के आती है, वो है करंट क्वार्टर से रिलेटेड, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक बाउंस बैक, मैं कहूंगा बाउंस बैक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे किया है। और अब यहाँ से जितने भी हर्डल्स थे, सारे क्राइसिस थे, जो भी प्रॉब्लम इनको फेस करनी थी, वो सारी इन्होंने की। और करने के बाद में अब यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग बैंक के अंदर ये आया है। सारी चीजें, लिक्विडिटी अच्छी हुई है, सारी चीजें इसके अंदर कासा अच्छा हुआ है। जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन के डेटा होते हैं वो अच्छे खासे निकल के आए हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा निकल के आया। वो सारी बातें जो है हम यहाँ पे प्रेस रिलीज के अंदर करते हैं। यहाँ डेटा इन्होंने दिया हुआ है और बहुत अच्छा डेटा, मैं इसको कहूंगा बहुत ही अच्छा डेटा जो है ये यहाँ पे है। तो चलिए अब इसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेट मी शो इट टू यू। तो यहाँ पे जो है जो की अपडेट्स हैं उसके अंदर देखें तो नेट प्रॉफिट इनका जो निकल के आया है वो 207 करोड़ निकल के आया है, जो कि हाईएस्ट है 2018 दिसंबर के बाद में। तो जो मैंने बताया 2-3 जो साल जो हुए थे, जो क्राइसिस वाले टाइम थे, 2 साल तकरीबन, उनको मैं उनसे कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले अगर कंपेयर करोगे तो अच्छा खासा नंबर निकल के आएगा, क्योंकि माइनस के अंदर नंबर था, प्लस में। लेकिन अच्छा यही होगा कि जब वो जब अपने लास्ट टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर है। वही इन्होंने भी किया। 207 करोड़ का यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट निकल के आया है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे प्रोविजंस फॉर FY 2020 एट 644 करोड़ के जो प्रोविजन जो है इन्होंने रखे हैं अभी, जो कि लोअर हुए, कम हुए हैं 88% से 87.7%। अब प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस ये होते हैं जो बैड लोन्स होते हैं, जहां पे बैंक को लगता है कि यहाँ से जो है रिकवरी के चांसेस कम है, तो वहां पे जो है वो उसी प्रपोर्शन में प्रोविजंस वहां पे देते हैं। तो प्रोविजंस यहाँ पे कम होने का मतलब ये है कि अब बैंक को लग रहा है कि अब बैंक अच्छे जो भी बैड लोन्स वगैरह थे वो सारी चीजें यहाँ पे कम हुई है, और अब उनको रिस्क जो है, जो भी उन्होंने पैसा दिया हुआ है उसके अंदर कम नजर आती है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। उसके अलावा कासा जो रेशियो है वो 27.4% अब हुआ। कासा जो होता है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, तो वो 27% यहाँ पे ज्यादा हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे अगर देखें तो हाईएस्ट है ये दिसंबर 2019 के बाद में, और यहाँ पे 1.5 लाख कासा अकाउंट्स ओपन इन, जो इस क्वार्टर के अंदर 1.5 लाख जो है अकाउंट्स हैं इन्होंने ओपन किए हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। वो भी एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिटेल एडवांटेज क्रॉस 50,000 करोड़ मार्क, रिटेल कॉर्पोरेट मिक्स एट 53-47। तो यहाँ पे जो है ये इनका जो रेशियो जो मैं बता, देखिए जब भी एनपीएस की जो मेन प्रॉब्लम्स होती है वो छोटे मोटे हम जैसे जो लोग बाग जो होते हैं, जो कार लोन होम लोन लेते हैं, उनकी तरफ से नहीं होती है, ये कॉर्पोरेट्स की तरफ से होती है, जो बड़े बड़े लोन्स लेते हैं और फिर डिफॉल्ट करते हैं, तो उनकी तरफ से प्रॉब्लम होती है। तो बैंक जो है एक अच्छा खासा नंबर मेंटेन करके चलती है कि ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक को लोन दिया जाए, ना कि कॉर्पोरेट्स को। तो वो एक रेशियो का नंबर होता है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे 53 जो है रिटेल के हैं, 47 जो है यहाँ पे कॉर्पोरेट के हैं, जो कि ठीक है। अगर और भी ज्यादा बेटर हो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से अगर 53 की जगह 60-65 हो और यहाँ पे जो है 35-40 हो तो वो ज्यादा बेटर है।
तो ये बात हो गई इसकी। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो न्यू बिजनेस जनरेशन कंटिन्यूस इन एफआई इन दिस एफआई 2020 रिटेल जो डिसबर्समेंट किया है वो 5,000 करोड़ का किया है। एसएमई जो सिंगल मीडियम जो एंटरप्राइजेज होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए एक अच्छा खासा नंबर यहाँ निकल के आया है। होलसेल बैंकिंग के लिए भी अच्छा खासा नंबर यहाँ निकल के आया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरीज ये भी यहाँ पे 600 करोड़ के करीबन हुई है, कैश रिकवरीज यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके अलावा यहाँ पे आइए आप, कंटिन्यूड लीडरशिप टेक्नोलॉजी यूपीआई एक टाइम पे जो है तकरीबन 30-35% जो है ट्रांजेक्शन यूपीआई से यस बैंक से ओनली फॉर हुआ करते थे। बहुत अच्छा बैंक था ये। सर्विसेज के मामले में बात की जाए और ग्रोथ के मामले में बात की जाए, 30-35% जो है प्राइवेट बैंक के अंदर जो है, इनके अंदर जो है ट्रांजेक्शन हुआ करते थे। अच्छे अच्छे इनके पार्टनर भी हुआ करते थे, जैसे स्विगी हो गया, उसके अलावा रेड बस हो गया, जो आई थिंक जो बुक माई टिकट हो गया। तो ये इनके जो है ये प्राइमरी जो की पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर इनका नाम हुआ करता था। तो उसके बाद में चीजें खराब हुई और वापस अभी जो है चीजें यहाँ पे अच्छी निकल के आती हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी दिया कि 80% जो एम्प्लॉयज जो वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हो चुके हैं और इन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी जो है इम्प्लीमेंट किया। तो सारी चीजें जो भी एक अच्छी चीजें कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें का डेटा यहाँ पे निकल के आता है। और अच्छा खासा एक डेटा यहाँ पे जो है प्रेस रिलीज में यहाँ पे दिया है बैंक ने, तो वो एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। तो ये सारी बातें हो गई इसके रिगार्डिंग। और भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर जो यहाँ पे देखेंगे आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो लोअर हुए हैं, एक्सपेंसेस यहाँ पे लोअर हुए हैं 5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जो कि 920 करोड़ जो है यहाँ पे निकल के आया है नंबर, और वो 4 गुना नंबर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर निकल के आया है। तो बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर निकल के आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली जो है जो करंट में जितने भी एसेट्स होते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से डेटा निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। जो बाकी प्रॉफिट्स होते हैं वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होता है कि पिछले भी जो कोई बैड लोन्स हैं वो भी यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर करंट में उनके पास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या एसेट्स हैं, क्या सारा मैकेनिज्म है, उस हिसाब से कितना प्रॉफिट निकल के आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। और बहुत अच्छा नंबर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे निकाला है इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है 1,056 करोड़ जो है 30% से यहाँ पे ऊपर हुई है। नॉन इंटरेस्ट इनकम से मतलब जो होता है कि जो भी जो बाकी की चीजें होती हैं, बाकी की जो कंपनी के जो सेगमेंट्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में कंपनी काम करती है तो उसके रिगार्डिंग वो सारी चीजें हो गई, और भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कंपनी उसके रिगार्डिंग होती है। वो जो नंबर निकल के आया वो भी बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे निकल के आया, 30% से ऊपर यहाँ पे नंबर निकल के आया, वो भी एक अच्छी बात है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात की जाए तो हेल्दी है, यहाँ पे 132% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 114% हुआ करती थी, वो भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे अगर एनपीएस की बात की जाए तो एनपीएस जो है यहाँ पे 100 करोड़ से जो कम हुए हैं और 50.60% है यहाँ पे। और जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनपीए प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 80% के करीबन है, वो भी एक बहुत अच्छी बात। तो सारे जो पैरामीटर्स जो है एक टर्न अराउंड होने के लिए कंपनी के अंदर इतने मतलब इस तरीके से बैंक नीचे गिरती है, गिरने के बाद में वापस उठना जो बैंक का और इतनी अच्छे नंबर्स के साथ में उठना एक बहुत अप्रिशिएबल बात है यहाँ पे। बिल्कुल आई रियली अप्रिशिएट, और बहुत ही सराहनीय यहाँ पे बात है। तो ये बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो मालूम पड़ते हैं, और बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे। और कुछ ये डेटा इन्होंने दिया हुआ है परसेंटेज के अंदर, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि स्क्रीनर पे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो ये बातें हो गई सारी इसके रिगार्डिंग। तो नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट किए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हर्डल के बाद में इस तरीके के रिजल्ट्स आना काफी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि एक अब नए सेगमेंट में, एक नए जोन में ये स्टॉक जो है, ये कंपनी, ये बैंक जो है जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और ये इसके लिए एक टर्न अराउंड स्टोरी इसलिए होगी। तो ये बातें इसके रिगार्डिंग हो गई। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर, कि टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है, और फिर देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, वो सारी बातें भी करेंगे वहां पे। तो वहां पे जाने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, और शेयर जरूर कीजिएगा, कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर। तो टेक्निकल्स के अंदर अगर हम हिस्ट्री के अंदर चलें तो अगर आप देखोगे तो बहुत
तेजी से कंपनी ने बैंक ने यहाँ ग्रो किया था। अगर आप देखेंगे तो एक बुल रन था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसके बाद में 2018 मिड के बाद में, और 2019 जो है 2018 मिड और लास्ट टाइम पे जो है लास्ट क्वार्टर में एक तरीके से कहें तो वहां पे शेयर काफी ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है, बहुत ज्यादा इसके अंदर नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद में फिर इसमें कॉन्टिन्यूसली जो है नीचे ही सारी चीजें होती रही, नीचे जाते 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 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक शेयर जो है अभी 13 पे ट्रेड कर रहा है और काफी नीचे गया था ये, तो ये तकरीबन सिंगल डिजिट के अंदर आ गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या क्या चार्ट पैटर्न यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए चार्ट पैटर्न के अंदर, क्योंकि बैंक जो है बिल्कुल जो है एक तरीके से शार्प फॉल बैंक के अंदर हुआ था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, तो वहां पे जो है टेक्निकल्स इतने वहां पे काम नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ये यहाँ पे जरूर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब जो है किस तरीके से शेयर काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर ही ये कंसोलिडेट हो रहा है, ये जो रेंज है इसके अंदर, और इसको इंतजार था एक इसी तरीके की न्यूज की एक इसी तरीके के रिजल्ट्स की, या एक इसी तरीके के कुछ फंडामेंटल चेंज की। तो फंडामेंटल चेंजेस तो हुए थे जो आरबीआई एसबीआई ने किए, अब उसके इम्पैक्ट जो है अब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक अब यहाँ से लगता है कि एक अप ट्रेंड के अंदर ये शेयर दिख सकता है, और ये जो ये कंसोलिडेशन जो रेंज है इसको तोड़ सकता है, और एक रिवर्स गियर में अब ये शेयर जा सकता है, और अच्छे खासे चांसेस अब इसके ऊपर जाने को है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक राउंडिंग इसने जरूर बनाया, अगर आप देखेंगे तो एक राउंडिंग इसने बनाया, और राउंडिंग बना के जो है एक कंसोलिडेट हुआ एक रेंज के अंदर। और यहाँ पे जो है जैसा कि मैंने बताया कि अब चांसेस है कि एक ये रिवर्स गियर यहाँ पे मारेगा, और जो है एक अच्छी रैली भी इसके अंदर देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऑपरेटर अपना गेम भी खेल सकता है, क्योंकि सब तरफ सबको पता है कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, शेयर ऊपर ही जाना है, सारी चीजें बिल्कुल एक पॉजिटिव साइड में ही होने वाली है। तो हो सकता है ऑपरेटर यहाँ पे अपना गेम खेले, क्योंकि डीआईएस के पास में भी अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पे, तो ऑपरेटर अपना गेम खेले, और गेम खेलने के बाद में हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में 2 4 5 10 दिन जो है शेयर को जो है वापस से कंसोलिडेट रेंज में ही रखे, या फिर थोड़ा नीचे गिराए, और उसके चांसेस बहुत कम है। मैं आपको बता दूं बहुत कम चांसेस, मुझे नहीं पॉसिबली ऐसा हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, राइट, ताकि हम प्रिपेयर हो सके, उस नजरिए से भी उसको देख सकें। लेकिन चांसेस यहाँ पे ऊपर जाने के काफी हाई है। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ये करना है कि बिल्कुल भी वरी करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास में होल्डिंग है तो लेके बैठे हैं उसको, इतना टाइम वेट किया है तो और वेट कर रहे हैं, और अगर पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर शेयर नीचे भी आता है या फिर कंसोलिडेट भी होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी कि हम जो है अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाएं। और उसके अलावा जो है, क्योंकि एक अच्छे खासा क्योंकि एक रैली आएगी इसके अंदर, तो बहुत अच्छी रैली आएगी, और एक टर्न अराउंड स्टोरी है, तो काफी अच्छे अपर सर्किट्स भी इसके अंदर लग सकते हैं, और काफी अच्छी तरीके से जो है स्टॉक यहाँ पे भाग सकता है। तो कोई भी वरी करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। अगर नीचे आता है तो और अच्छी बात है, और हमें और सस्ते में मिलेगा। अगर नहीं आता है तो कोशिश रहेगी कि यहाँ पे अब ट्रेन जो है अब भागने वाली है, तो वहां पे बैठने की, अपने अपनी सीट पे बैठने की तैयारी करें, और बिल्कुल रेडी रहें। तो यहाँ पे जो है सारी चीजें मुझे अच्छी नजर आती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब एक अलग सेगमेंट में स्टॉक आ चुका है। तो अच्छे रिजल्ट्स आते हो, तो ये रिजल्ट्स अब इन्होंने बरकरार रखना है, और ये बरकरार रहेंगे नो डाउट, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो होता है, एक बार अगर आप एक डी रेल से रेल में हो जाए, सही लाइन पे आ जाए, तो उसके बाद में उसको वहां से वापस डी रेल होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल थम्स अप है इसके लिए, आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मैं भी मंडे के अंदर कोशिश करूंगा इसके अंदर एंटर करने की। हालांकि मेरे पास कुछ होल्डिंग्स हैं, कुछ होल्डिंग्स मेरे पास ऊपर के लेवल पे भी हैं, और जो है कुछ होल्डिंग जो है नीचे के लेवल पे भी हैं। तो बिल्कुल मैं इसके अंदर कोशिश करूंगा कि अपनी जो पोजीशन है उनको एवरेज करूं, और बिल्कुल जो है यहाँ पे अब इस सफर के लिए मैं रेडी हो जाऊं। तो यही सारी चीजें हो गई, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप जो है अब जो हमने यहाँ पे निष्कर्ष निकाला उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो या कोई भी आपको क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग जो हमारी फैमिली के अंदर जुड़े हुए हैं, तो वो उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वही आजकल रिप्लाई कर देते हैं, और मैं भी बिल्कुल कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, और बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे हम सब मिलके एक दूसरे की मदद करने का। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में, एक नए काम की बात के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कल वापस मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।